प्रताप दिव्य धारा में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम खाना नंबर 7 मंगल की चर्चा करेंगे। खाना नंबर 7 में मंगल क्या कहता है कि ऐसा शख्स अगर कहीं लगन पर शुक्र या गुरु हो तो ठाठ लंबी जगीरों का होगा, उसके घर में धन दौलत हुकूमत पाता है। मंगल 7 वाला। और मंगल 7 कहा गया है कि बहन के लिए थोड़ा बुरा होता है, बहन बुआ के लिए अगर कहीं बुध मंदा हो तो तब, वरना नहीं। जितना बुध खराब होता चला जाएगा उसी तरह से मंगल का फल खराब होता चला जाएगा। और हमें चाहिए सबसे पहले मंगल का नहीं, हमें बुध को देखना पड़ेगा, क्योंकि खाना नंबर 7 का मालिक बुध है और शुक्र है। शुक्र लगन पे हो तो अमीर हुकूमतवान होगा, गुरु लगन पे हो तो हुकूमतवान होगा। अगर कहीं से बुरा हो जाए गुरु और शुक्र, उसको भी नेक करना होगा। अगर कहीं बुध मंदा हो जाए तो बुध का भी उपाय करना होगा। किसी लाल किताब वाले से, जो लाल किताब का जानकर हो, आपके शहर में, आपके गांव में, आप किसी भी प्रांत में, किसी भी राज्य में रह रहे हैं, देश के किसी भी कोने में, तो मंगल 7 वाला जातक कहा गया है कि हलवा पूरी छोटी कंजकों को, अपनी बहन बुआ को सूजी का बना हुआ हलवा खिलाता रहे तो स्वयं का मंगल ठीक हो जाएगा। अगर कहीं से राहु मंदा हो, शुक्र और केतु भी मंदे हो जाएं, तो ऐसे जातक को पेट की तकलीफें होती हैं, उसके पेट में खराबी होती है, उसको पेट की बीमारियां लगती हैं। और उससे बचने के लिए हमें सभी उन ग्रहों का उपाय बहुत जरूरत होगी जो ग्रह मंगल को खराब कर रहे हैं, क्योंकि स्वयं मंगल जब कहीं बुध से मिल जाए तो सारा का सारा नाश करता है, उससे भी बचना होगा। इसलिए खाना नंबर 7 बहुत अच्छा है, परिवार है, गृहस्थ जीवन है, विवाह का है, पत्नी का स्थान है। आज जब तक हम मंगल को ठीक नहीं कर पाएंगे तो हमें गृहस्थ में भी पीड़ा सहनी पड़ेगी, हमें अपने परिवार में भी पीड़ा सहनी पड़ेगी, और गृहस्थ का सुख पूर्ण नहीं पाएंगे। और गृहस्थ के सुख पाने के लिए हमें सबसे पहले उपाय करना होगा। सूजी का हलवा छोटी छोटी कंजकों को देने से अब मंगल का पूरा दोष जो होगा वो समाप्त हो जाएगा। यह अचूक उपाय है खाना नंबर 7 का मंगल। इसी तरह से खाना नंबर 8 जो कि मंगल बद का है, ये खाना नंबर 8 मंगल और शनि का मुश्तरका गिना गया है। यहाँ पर बैठा हुआ मंगल कहते कि हर तरह से तबाही देगा, रे मंगल बद हुआ। और इस तरह से मंगल 8 वाले जातक को हमेशा ही बहुत ही एक महत्वपूर्ण उपाय हैं जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मंगल को ठीक करने के लिए मंगल 8 हो तो ऐसे जातक को मंगल की बीमारियों से या किसी और तरह की बीमारियों से बचाव के लिए, ऐसे जातक को बवासीर के रोग हो जाते हैं, उससे बचने के लिए हमें अपने गले में, मंगल 8 वाले जातक को गले में चांदी की चेन डालनी चाहिए। वजन की कोई शर्त नहीं है, कितने भी वजन की डाले, लेकिन हो प्योर की, 100 टंच की। अगर उसमें मिलावट होगी तो फिर फल बुरा हो जाएगा, फिर अच्छा फल प्राप्त नहीं होगा। किसी जानकार व्यक्ति से जो आपको ये कहे कि ये प्योर है, जिससे आपको विश्वास हो, उसी से चांदी की चेन लेकर पहने तो मंगल के दोष समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि मंगल 8 वाला जब भी कभी उसे और बचने के लिए जो
माताएं हैं या जो माताएं बुजुर्ग हैं या जिनके जो विधवा हो चुकी हैं, उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेता रहे तो फिर मंगल की खराबी दूर होती चली जाएगी। कभी भी किसी स्त्रियों से झगड़ा करेगा या किसी विधवा स्त्री से झगड़ा करेगा तो उसको अपना स्थान छोड़कर भागना पड़ेगा, फिर उससे बच नहीं पाएगा। बेवा का वचन तेरे लिए हानिकारक होगा। मंगल 8 को हर स्त्रियों से झगड़ा नहीं करना चाहिए, वो उसकी तबाही का कारण होगी। इसलिए मंगल 8 वाले को जातक को गले में चांदी की चेन डालनी चाहिए। और इसी तरह से इसके अचूक उपाय हैं कि 800 ग्राम गुड़ की रेवड़ियाँ जल प्रवाह करे, तिल वाली, गले में चांदी पहने। और खाना नंबर 9 जो कि बहुत ही बढ़िया है भाइयों के लिए, अपने पिता के लिए, आदमी को रईस बना देता, बहुत अमीरी आ जाती है खाना नंबर 9 के मंगल को। लेकिन मंगल बद नहीं होना चाहिए, हर तरह से मंगल नेक होना चाहिए। मंगल पर किसी भी ग्रह की दृष्टि न पड़ती हो जो कि उसके शत्रु हों, तो फिर मंगल आपको कितना धनवान बनाएगा ये आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा जातक जब पैदा होता है, माता के पेट में आने के दिन से ही घर के हालात बदलने लगते हैं। अगर गरीबी होगी तो अमीरी में बदल जाएगा। 12 साल की आयु के बाद धन दौलत बढ़ता चला जाएगा उसके पिता के पास। और मंगल 9 वाले को कितने भी ग्रह खराब कुछ हों तो उनकी खराबी से बचता चला जाएगा। इसलिए खाना नंबर 9 आपकी किस्मत का है और आपके पिता दादा का है। पिता दादाओं का सम्मान करता रहे तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की मिलती रहेगी, धनवान बनता चलाएगा। और इससे ज़्यादा न कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर दोबारा इसी चैनल पर फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।